हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यानी सोशल साइंस के MCQ क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका अध्ययन करना आपको अति आवश्यक है। तो प्लीज़ साथियों, जो हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और प्लीज़ साथियों, लास्ट तक आप बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि ये प्रश्न हाई स्कूल के लिए उपयोगी हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं चैप्टर 5 है, क्योंकि टाइप होने में थोड़ा वो हो गया था। चैप्टर 5, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। चैप्टर 5। तो इसमें अब आता है पहला क्वेश्चन देखिए। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? विकल्प ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी रूस। तो इसमें कहाँ पे हुआ था? विकल्प बी सही है, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत, दूसरा चीन, तीसरा यानी सी विकल्प फ्रांस और डी यूरोप। तो चीन में, यानी विकल्प सी से चीन में विकसित हुई थी, चीन में, विकल्प बी। नंबर 3 क्वेश्चन, भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया, यानी छपाई का? तो ये हो जाएगा, पहला है क्या? विकल्प ए पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। तो विकल्प ऐसे पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली लोग जो थे वही जो है लगाए थे पहला कारखाना। स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों इसका। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन क्या है? जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई? विकल्प ए 8वीं शताब्दी में अरब यात्री द्वारा, बी चीन के बौद्ध मिशनरियों ने ईसा पूर्व 770 के आसपास, 6वीं शताब्दी में चीनी रेशम व्यापारी, 8वीं शताब्दी में मिस्रवासी। तभी से विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी। चीन के बौद्ध मिशनरियों ने ईसा पूर्व 768 से 770 के आसपास, यानी देखो निष्कर्ष भी है विकल्प बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। तो विकल्प सी सही है, चीन। कीतागावा उतामारो कौन थे? कीतागावा उतामारो कौन थे और वह प्रसिद्ध क्यों हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो विकल्प ए, एक प्रसिद्ध जापानी कलाकार अपने प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं। बी, एक जापानी कलाकार जो अपने कला के लिए प्रसिद्ध हैं। सी, एक जापानी कलाकार जिसने मोने और वान गांग जैसे यूरोपीय कलाकारों को प्रभावित किया। डी, 1753 में एदो में जन्मे एक जापानी कलाकार जो उकियो नामक एक चित्रकला के रूप में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, जिसने मोनो और वान गांग जैसे यूरोपीय कलाकारों को प्रभावित किया, यानी विकल्प डी सही है, विकल्प डी। अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली बिहारी। इसमें हो जाए विकल्प बी, यंग इंडिया प्रस्तुत किया, यंग इंडिया, विकल्प बी सही है। आगे अब नेक्स्ट, सुलेखन का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए सुंदर छपाई की कला, बी सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला, सी सुंदर हस्तकला की कला, एकार्डियन की किताब छापने की कला। विकल्प बी सही है,
विकल्प बी सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला, विकल्प बी। इसके बाद नंबर 9 क्या है, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई, ए चीन, बी जापान, सी इटली, डी भारत। इसमें क्या हो जाए, विकल्प से चीन में छपाई हुई थी पहले। नंबर 10 पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो गया क्योंकि, विकल्प क्या है, यूरोपीय लोगों ने कागज की खोज की, बी रेशम और मसालों की तरह ही कागज अरब दुनिया से होते हुए यूरोप पहुंचा, सी क्या है, चीन कागज रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा, विकल्प डी उपरोक्त सभी, यानी विकल्प सी सही इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, छापा खाना का आविष्कार किसने किया, क्या है, गुटेनबर्ग, बी कैक्सटन, सी यम ओ हो, डी इनमें कोई नहीं, यानी इसमें विकल्प जो है ए सही हो जाए, विकल्प ए गुटेनबर्ग सही है इसमें। अब देखिए आगे क्या है, 12 क्वेश्चन, कंपोजिट शब्द का अर्थ है, ए क्या है, एक व्यक्ति जो कविताओं की रचना करता है, बी एक व्यक्ति जो एक नाटक के लिए गीत तैयार करता है, सी संगीत की रचना करने वाला व्यक्ति, डी एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ए काशी बाबा, बी श्रीनिवास दास, सी ज्योतिबा फूले, डी चंदू मेनन, यानी विकल्प सी है, महात्मा ज्योतिबा राव फूले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया क्योंकि, ए विकल्प क्या है, लोग किताबें पढ़ना चाहते थे और प्रिंटर ने उन्हें बढ़ती संख्या में पैदा किया, बी चर्चों ने किसानों और कारीगरों में साक्षरता बढ़ाने के लिए गांवों में स्कूल स्थापित किए, सी यूरोप में साक्षरता दर 60 से 80% हो गई, डी पढ़ने की सामग्री में विविधता थी इसलिए पढ़ना लोकप्रिय हो गया, यानी विकल्प भी सही है, चर्चा ने किसानों और कारीगरों में साक्षरता बढ़ाने के लिए गांव में स्कूल स्थापित किए, सही विकल्प भी देख सकते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15, वर्नाक्यूलर एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ, ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड रिपन, यानी लिटन समय लॉर्ड लिटन, विकल्प सी सही है। अब आगे 16 नंबर क्या है, प्रोटेस्टेंट सुधार था, रोम में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी का आंदोलन, बी रोम के अधिकार को चुनौती, सी मार्टिन लूथर द्वारा एक नया धर्म शुरू किया गया, डी एक आंदोलन जिसने कैथोलिक ईसाई विरोध शुरू किया, तो मैंने विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा, ए विकल्प ए क्या है, रोम में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी का आंदोलन, विकल्प सही हो जाएगा, देख सकते हैं निष्कर्ष भी है। और क्या है आगे क्वेश्चन नंबर 17, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा, सैमुअल रिचर्डसन, बी थॉमस हार्डी, सी जैन ऑस्टिन, डी चार्ल्स डिकेंस, यानी विकल्प डी से चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रिंटर और प्रकाशकों ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए नई रणनीति विकसित की, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का नवाचार नहीं है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विकल्प ए सस्ते पेपर संस्करण मुद्रित किए गए थे, बी डस्ट कवर या बुक जैकेट एक नवीनता थी, सी महत्वपूर्ण उपन्यासों को क्रमबद्ध किया गया जिससे उपन्यास लिखने का एक नया तरीका सामने आया,
डी, इंग्लैंड में सस्ते श्रृंखलाओं में लोकप्रिय कार्यों को बेचा गया जिसे सीलिंग श्रृंखला कहा जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? चीन, कोरिया, जापान, पाकिस्तान। भारत, बंगाल, चीन, कोरिया, चीन, पाकिस्तान। इसमें विकल्प ए सही है, चीन, कोरिया, जापान। अब आगे नेक्स्ट क्या है? चलिए 20 नंबर देख लीजिए। 18वीं शताब्दी के अंत में नए दर्शकों को लक्षित करने वाले लोकप्रिय साहित्य के रूप थे। ये मनोरंजन के लिए रोमांस, इतिहास, पंचांग, गाथा, गीत और लोकगीत, वर्तमान मामलों, युद्धों और व्यापार को। नेक्स्ट क्या है? इंग्लैंड से सस्ते श्रृंखलाओं लोकप्रिय कार्यों में बेचा गया सेलिंग श्रृंखला कहा जाता है। बेचा गया सेलिंग श्रृंखला कहा जाता है। तो इसमें जो है, चलिए इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 20 नंबर का आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विकल्प इसमें सी सही है, क्या हो सकता है आप लोग बताइए। और 19 नंबर देखिए। 19 नंबर, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? 3 राष्ट्रों में आई थी। इसको मैंने करा दिया था ना, सॉरी, इसको करा दिया साथी। इनमें 18वां तो हो गया था, 19 भी हो गया। चलिए 20 थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो चलिए 20 हम बताते हैं। इसमें विकल्प क्या है? डी सही है। चलिए यहाँ तक हो गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में नए दर्शकों को लक्षित करने वाले लोकप्रिय साहित्य के नए रूप थे। तो ये क्या है? मनोरंजन कर के लिए रोमांच, पंचांग हो गया। इसमें जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए, लोकप्रिय साहित्य में शामिल वैज्ञानिकों और दार्शनिक के विचार सही मिल गया साथियों। उसको जो है हमने सोचा कि वो है, तो नहीं, यही ठीक है, डी सही है। इसमें जो है डी से उपरोक्त सभी हो जाएंगे। उपरोक्त सभी, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, इसलिए डी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी? विकल्प ए 1822 ईस्वी, बी 822 ईस्वी, 822 ईस्वी, बी 844 ईस्वी, 859 ईस्वी, 878 ईस्वी, यानी विकल्प सी सही है। 868 ईस्वी यानी विकल्प सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के साहित्य के लिए जर्मनी के ग्रिम बंधुओं का योगदान था। इसमें जो है विकल्प क्या है? उनके लिए कहानियाँ प्रकाशित करना, 1812 में एक संग्रह के रूप में किसानों से एकत्र किए गए पारंपरिक लोक कथाओं को संकलित करने और उन्हें प्रकाशित करने पर खर्च में वर्षों लगाना, सी ग्रामीण लोक कथाओं को एक नया आकार देना, डी उपरोक्त सभी, यानी बी सही है। ये बड़ा है ना, यही सही हो जाएगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 23, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में किराए पर पुस्तकालयों की भूमिका थी। ए क्या है? कामकाजी वर्ग के लोगों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देना, बी सफेद पोश श्रमिकों, कारीगरों और निम्न माध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षित करना, सी आत्म सुधार, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना और श्रमिक वर्ग को आत्मकथा लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी बी सी दोनों सही है। बी सी, बी कौन है? बिल्कुल ए सही है और सी ए है, बी सी सही हो जाएगा, इसलिए विकल्प डी। अब आगे 24 नंबर, गीत गोविंद की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय, शिवानी, जयदेव, विवेकानंद, यानी जयदेव ने की थी, विकल्प सी सही है। बंगाल गजट था, इसके बाद आ जाता है बंगाल गजट था।
ये बहुत बार पूछा जाता है। बंगाल गजट क्या था? ए, एक साप्ताहिक पत्रिका जो पहली बार एक भारतीय द्वारा संपादित किया गया था। बी, 1780 में से जेम्स हिकी द्वारा संपादित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका जिसे सभी के लिए एक वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया जो किसी से प्रभावित नहीं है। सी, राजा राम मोहन राय द्वारा पहली अंग्रेजी पत्रिका निकाली गई। डी, 1780 में अंग्रेजी में जेम्स हिकी द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका, यानी विकल्प, इसमें विकल्प जो है बी सही है। छब्बीस क्या है? 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आईं? यानी ए 4 करोड़, बी 10 करोड़, सी 15 करोड़, डी 20 करोड़, यानी विकल्प डी 20 करोड़। अब आगे 27 नंबर क्या है? गुलामगिरी में जाति प्रथा के न्याय के बारे में किसने लिखा? ए, राजा राम मोहन राय, बी, ज्योतिबा फुले, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, बंकिम चंद्र, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा, ज्योतिबा राव फुले। 28 क्या? पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ? 15वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में? तो ये 18वीं सदी में प्रकाशन शुरू हुआ था किताबों का, पत्रिकाओं का प्रकाशन 18वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। 29 क्या है? प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, बी, भारतीय सुधारक, सी, पुर्तगाली मिशनरी, डी, अरबी व्यापारी, यानी विकल्प सी सही है, पुर्तगाली मिशनरी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ ये तो करा चुका हूँ, ऐसे उस वीडियो में हो गया था ना। हाँ, तो देखिए 30 नंबर क्या है? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था, कौन था? ये क्या है? बॉम्बे समाचार, बी, बंगाल गजट, सी, शमसुल अखबार, डी, समाचार चंडिका, यानी विकल्प बी, बंगाल गजट था। नेक्स्ट 31 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का एक प्राचीन नाम है? ओसाका, नागानो, एदो, गिफू, यानी एदो है, विकल्प सी सही है। 32 क्या है? प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधार जिम्मेदार था? मार्टिन लूथर, ए, बी, जॉर्ज इलियट, मैक्सिस गोर्की, मार्टिन लूथर किंग, यानी विकल्प ए सही है। किस नदी में 33 नंबर, किस नदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई? ए, 16वीं सदी में, बी, 17वीं सदी में, डी, 18वीं सदी में, सी, 18वीं सदी में, डी, 19वीं सदी में, यानी विकल्प डी है 19वीं सदी में। नेक्स्ट 34 नंबर देखिए, 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस को प्रतिरूपित किया गया था। ए, आयरिश प्रेस कानून, बी, अमेरिकन प्रेस कानून, सी, चीनी प्रेस कानून, डी, जर्मन प्रेस कानून, यानी विकल्प ए सही है, आयरिश प्रेस कानून, विकल्प ए। 35 दो फारसी अखबार जहाँ में जहाँनामा और शमसुल अखबार शामिल प्रकाशित हुए। ए, 1882, बी, 1892, सी, 1897, डी, 1905, यानी विकल्प में सी सही है, 1897, विकल्प सी। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? विकल्प ए, लुइस सेबेस्टियन मार्सियर, बी, रूसो, सी, मेनोचियो, डी, गुटेनबर्ग, यानी रूसो बनाया था, विकल्प बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों।
और क्वेश्चन नंबर 37, प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? पूर्वी एशिया, यूरोप, भारत, अमेरिका, यानी विकल्प ए पूर्वी एशिया से। क्वेश्चन नंबर 38, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम चुने। डायमंड सूत्र, बाइबिल, उकियाओ, कुरान, यानी विकल्प ए डायमंड सूत्र है। कई बार पूछा गया है विकल्प ए। किस देश में सबसे पहले प्रिंट तकनीक विकसित की गई? तो ए भारत, बी इंग्लैंड, सी चीन, जापान, कोरिया, डी मलाया। देखिए चीन, जापान, कोरिया में ही शुरू हुआ था पहले। नेक्स्ट 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है? आमार जीवन, आमार ज्योति, आमार जवान, आमार जिंदगी, यानी पहला सही है आमार जीवन। नेक्स्ट, चीन में किताबें कैसे छपी? मुहरों द्वारा मुद्रण, कागज को रगड़कर, लकड़ी के गोले की स्याही वाली सतह के खिलाफ, मशीन की छपाई, सी डी जंग मुद्रण, यानी विकल्प इसमें सी सही होगा। विकल्प सी में क्या है? मशीन की छपाई है ना, ये सही है, मशीन की छपाई। उसके बाद फिर 42 में क्या है? चीन में किताबें कैसे बंधी थी? गोंद के साथ एक साथ सील, मशीन ब्रांड आगे मुड़ा हुआ और बगल में सिला हुआ, बाध्य नहीं थे, बस एक साथ रखा। इसमें से विकल्प सी सही हो जाएगा। विकल्प सी देख लो है भी। बस यहीं तक जो है था 42 क्वेश्चन, ये पूरे हुए। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करिए, अपनी राय व्यक्त करिए साथियों। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी, यानी नेक्स्ट अध्याय हम जल्द प्रोवाइड कराएंगे। और इस वीडियो को आप अध्ययन कर लेंगे तो यकीन मानिए यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, और आप अच्छे तरीके से वहाँ कर लेंगे और बढ़िया नंबर से आप पास होंगे, जिससे आपके भविष्य उज्जवल हों। ऐसी आशा, उम्मीद, विश्वास के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।